आज बात करेंगे आइटेनियम प्रोसेसर की। आइटेनियम प्रोसेसर, ये जो फैमिली है आइटेनियम प्रोसेसर की, ये कुछ रीज़न से आई। जब भी कुछ प्रोसेसर्स आते हैं उनके आने के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। इसका रीज़न ये था कि जो रिस्क प्रोसेसर हैं वो 1980 और 1990 में जिस तरीके से इसमें बूम था, जो इसका एक्सपोनेंशियल इस तरीके से कर्व जा रहा था, वो कर्व नहीं जा रहा था। यानी कि इतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, कोई मेजर आर्किटेक्चर एडवांसमेंट नहीं हो रहा था इसमें। पहली चीज़ तो ये है, इसलिए आइटेनियम प्रोसेसर्स की फैमिली में इतना इजाफा हुआ। उसके बाद सबसे बड़ी बात, कस्टमर्स। कस्टमर चाहते थे, या कस्टमर्स के जो एप्लीकेशंस हैं, जो नए नए एप्लीकेशंस आए, गेमिंग आई, उसमें आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए था। परफॉर्मेंस से काफ़ी चीज़ें रिलेटेड हैं, तो अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए थी। ऊपर से जो एडवांसमेंट था वो इतना तेज़ नहीं हो रहा था, इसलिए आइटेनियम प्रोसेसर की आवश्यकता पड़ी और आइटेनियम प्रोसेसर इसलिए आए। अब आइटेनियम के बारे में और थोड़ा डिटेल में अगर जाने, तो ये 64 बिट इंटेल माइक्रो प्रोसेसर है, आइटेनियम कहते हैं इसे, जिसमें इंटेल आइटेनियम आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसको हम पहले IA64 भी कहते थे। तो अगर आपको कोई IA64 कहे और आइटेनियम कहे, तो आप ये मान लें कि ये आइटेनियम 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है। इसके बाद जो इंटेल है, ये मार्केट करता है इन प्रोसेसर्स को कहाँ कहाँ, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये एंटरप्राइज सर्वर है और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स। जहाँ पर आपको हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स हो, जहाँ पर एंटरप्राइज सर्वर्स हो, वहाँ पर इंटेल इसे मार्केट करता है। देखिए, अगर आपके पास होम पीसी है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास टैबलेट है, तो इस प्रोसेसर की आपको आवश्यकता कम पड़ेगी या ना ही पड़ेगी। सबसे पहले इसको HP ने डेवलप किया, फिर बाद में इंटेल भी इसमें जुड़ गया, और अब काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं इसके, जो आइटेनियम बेस्ड सिस्टम्स को बनाते हैं। 2008 तक आइटेनियम चौथा सबसे ज़्यादा डिप्लॉयड माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर या यूज्ड माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर बन गया। कहाँ पर? एंटरप्राइज क्लास सिस्टम्स में। एंटरप्राइज यानी बिजनेस की बात हो रही है, बड़े लेवल की बात हो रही है। और x86, 64 या पावर आर्किटेक्चर स्पार्क, के तीन जो श्रेणी है, इनको इस आइटेनियम ने बीट किया। जो मोस्ट रिसेंट प्रोसेसर है आइटेनियम सीरीज का, जो नवंबर 8 2012 में आया था, वो पॉल्सन है। इनके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में आगे देखेंगे। देखिए, जो आर्किटेक्चर्स है वो किस तरीके से आते हैं। कोई भी चीज़ जो बनती है, उसका कुछ ना कुछ डिज़ाइन बनता है। वो डिज़ाइन कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है कि देखिए, अरे पार्किंग की जगह ज़्यादा है, छोटी कार डिज़ाइन करिए, या दो कार की डिज़ाइन करिए, या फिर इसमें गैस की भी जगह लगाइए। ठीक, इस तरीके से मैं जनरल बात बता रहा हूँ आपको। इसी तरीके से अगर आप किसी प्रोसेसर की बात करें, तो उसका डिज़ाइन में भी और उसकी चीज़ों में भी जो कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, उसका चैलेंज होते हैं कुछ ना कुछ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला है सीक्वेंशियल सिमेंटिक। जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है, उसके सीक्वेंशियल सिमेंटिक जो भाषा होती है, और लो इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, ये ILP, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लो इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। उसके बाद अनप्रेडिक्टेबल ब्रांचेस, बहुत सारे ब्रांचेस हैं, मेमोरी में बहुत सारी डिपेंडेंसी है। अच्छा, आपकी मेमोरी तो बढ़ रही है, तो मेमोरी की लेटेंसी भी बढ़ेगी। लेटेंसी मतलब ये होता है, इसको इस तरीके से समझिएगा कि आपने कुछ इनपुट दिया और कुछ आउटपुट आया, तो इनपुट देने के बाद आउटपुट आने में जो समय लगता है, उसे लेटेंसी कहते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड है, यानी कि जो रजिस्टर होना चाहिए, जितना रजिस्टर का साइज़ होना चाहिए, जितना मेमोरी का एड्रेस होना चाहिए आपके माइक्रो प्रोसेसर में या प्रोसेसर में, वो उतना काफ़ी था या नाकाफ़ी था। ये लिमिटेड रिसोर्स है, ये भी एक चैलेंज है आपके आर्किटेक्चर का। और साथ में प्रोसीजर कॉल्स है, लूप पाइप लाइनिंग ओवरहेड है, ये सारी चीज़ें आपकी चैलेंजेस में आती हैं। अब IA64 जो आर्किटेक्चर है, जो जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, टाइटेनियम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे जो चैलेंजेस हैं उनको दूर कर दिया गया, लेकिन बहुत हद तक इसकी कोशिश की गई है और इसमें बहुत सफल भी हुए हैं। जैसे
एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन सिमेटिक जो पहला था, जो सिमेटिक्स के बारे में बता रहा था। तो एक्सप्लिसिट या पैरेलल इंस्ट्रक्शन सिमेटिक्स है, प्रेडिकेशन है, कंट्रोल डेटा स्पेकुलेशन है, रिसोर्सेज रजिस्टर्स मेमोरी के काफ़ी अच्छे हैं। RSE रजिस्टर स्टैक इंजन है जो कि हार्डवायर्ड हो गया है, और मेमोरी हायरार्की मैनेजमेंट सपोर्ट है, साथ में सॉफ्टवेयर पाइपलाइनिंग सपोर्ट है। तो ये दोनों अलग से सपोर्ट प्रदान किए गए हैं, क्योंकि मेमोरी और पाइपलाइनिंग यही आपके प्रोग्राम को या फिर आपकी प्रोसेसिंग को फास्ट बनाता है। अब देखिएगा आगे, RSC की बात ज़रूर करेंगे हम, क्योंकि ये परफॉर्मेंस बढ़ाता है। इस तरीके से लेटेंसी जो है, सेविंग रिस्टोरिंग और फंक्शन कॉल्स, जो फंक्शन कॉल्स होते हैं आपके प्रोग्राम में, आपके एप्लीकेशन में, तो सेव और रिस्टोर किया जाता है। मतलब आपका फंक्शन कॉल्स में बहुत सारी चीज़ें सेव की जाती है, फिर उससे रिस्टोर भी किया जाता है। तो जो लेटेंसी इसके साथ निहित थी, अगर उसको दूर कर दिया जाए तो वो काम RSC का है। और हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, रजिस्टर स्टैक, ISA, ये भी एक फंक्शनलिटी है RSC की। अब आइटेनियम पाइपलाइनिंग के बारे में बात करेंगे, आइटेनियम के बारे में बात करेंगे, आइटेनियम 2 के बारे में बात करेंगे, फिर क्या करेंगे, आइटेनियम की सारी सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आइटेनियम की जो सीरीज़ थी उसमें 10 स्टेज की आपकी पाइपलाइनिंग थी, जैसे इंस्ट्रक्शन पॉइंट जनरेशन है, फैच, रोटेट, एक्सपैंड, रीनेम, वर्ड लाइन इनकोड, रजिस्टर, रीड, एग्जीक्यूट, एक्सेप्शन डिटेक्ट एंड राइट बैक। तो देखिएगा कि ये जो आइटेनियम है वो आपका मर्सेट भी कहलाता था। ये 2001 से लेकर 2002 तक आया। कॉमन इसकी जो मैन्युफैक्चरर है वो इंटेल है। इसकी स्पीड 800 मेगाहर्ट्ज़ तक जाती थी। इंस्ट्रक्शन सेट, हर एक प्रोसेसर का अपना इंस्ट्रक्शन सेट होता है, तो इसका इंस्ट्रक्शन सेट जो आइटेनियम इंस्ट्रक्शन सेट था, इसमें कोर्स एक ही थे, L2 कैश 96 KB की, लेवल 3 कैश इसकी 2 से 4 MB की। तो जो कोर नेम है वो मर्सेड है। इस तरीके से ये दिखाई देता था। और जो नेक्स्ट जिसमें, क्योंकि इन्होंने रेवोल्यूशन लाया है, इन्होंने काफ़ी चेंज किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी सब मैं आपको बताऊँगा क्या क्या थोड़े बहुत चेंज आए इस कारण से। आइटेनियम सीरीज़ आज क्या है, कहाँ से शुरू हुई, अब आज क्या है। तो आइटेनियम 2 में 8 स्टेज हो गए, इंस्ट्रक्शन पॉइंट जनरेशन, रोटेट, एक्सपैंड, रीनेम, रजिस्टर, रीड, एग्जीक्यूट, डिटेक्ट और फिर राइट बैक। इसके बाद आइटेनियम 2 इस तरीके से दिखाई देता था। 2002 से 2010 तक इसे बनाया गया, इंटेल ने बनाया इसे। स्पीड जो है, मैक्सिमम क्लॉक स्पीड जो है इसकी, वो 2.53 गीगाहर्ट्ज़ तक पहुंच गई। कोर्स भी बढ़ गए, 1, 2, 4, 8 तक पहुंच गए। L2 भी देखिए, L2 की भी यहाँ वैरायटी ऑफ आपकी साइज बढ़ गया। L3 कैश भी 32 MB तक मैक्सिमम पहुंच गए। और मैकनली से लेकर पॉल्सन तक जो आज है, ये सारे आइटेनियम 2 सीरीज़ के आपके माइक्रो प्रोसेसर है। आइटेनियम 2 का अगर ब्लॉक डायग्राम देखा जाए तो देखिए, यहाँ पर आपका RSC है, रजिस्टर स्टैक इंजन या रीमैपिंग। यहाँ पर आपके पास ब्रांच प्रेडिकेट रजिस्टर है, यहाँ पर इंटीजर रजिस्टर है, उनके साथ संबंधित ये आपके ब्रांच यूनिट्स और इंटीजर एंड MM यूनिट्स है। ये देखिए, यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट का वाला काम हो रहा है, यहाँ पर डिकोड कंट्रोल, यहाँ पर फैचिंग या इंस्ट्रक्शन क्यू। ये L1 आपकी कैश है, L2 कैश है, यहाँ पर L3 कैश। तो ये हल्का सा आपको मैंने आइडिया दिया ब्लॉक डायग्राम का। इस तरीके से आपका प्रोसेसर डिज़ाइन है। बहुत छोटा लिखा हुआ है, लेकिन बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, ये विकिपीडिया से लिया है मैंने। आइटेनियम यहाँ से शुरू हुआ, जिसे हमने मर्सेट कहते थे, 180 नैनोमीटर। देखिए, ये जो साइज़ होता है ना, ये जब माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं तो मिनिमम साइज़ जो आपके चिप में यूज़ होता है, जहाँ पर आप फैब्रिकेशन कर सकते हैं, उस साइज़ के बारे में बात हो रही है। और आइटेनियम के बाद आइटेनियम 2 आया, फिर आपके पास आइटेनियम 2 की 9000 सीरीज़, आइटेनियम 2 की 9100 सीरीज़, आइटेनियम की 9300 सीरीज़, फिर आइटेनियम की 9500 सीरीज़। तो आज हमारे पास ये पॉल्सन है, बीच में ये सारे आए, ये देखिए सारे के सारे आए। किसी समय आपकी हार्डवेयर ब्रांचिंग शुरू हुई, किसी समय आपका वर्चुअलाइजेशन आ गया, मल्टी थ्रेडिंग आ गई, किसी समय आपका यहाँ पर कोर लेवल लॉक स्टेप या डिमांड बेस्ड स्विचिंग आ गई, फिर आपके कहीं आपका हाइपर थ्रेडिंग आ गई। देखिए, पहले टर्बो बूस्टिंग भी आई। तो ये सारी चीज़ें चेंज हुई बहुत सारे। देखिए, जो मेरे यहाँ पर हेडिंग्स हैं या फिर कॉलम की हेडिंग्स हैं, वो सारे ये चेंज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अगर अभी आप इतना याद रखें कि हाँ भाई, मर्सेट था, अब आज पॉल्सन है, और ये 32 नैनोमीटर के साइज़ पे बना हुआ है, तो भी आपके लिए काफ़ी होगा। फ्यूचर स्कोप ये है कि आइटेनियम आर्किटेक्चर नए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर आर्किटेक्चर है,
आगे के 20 साल को ध्यान में रख के बनाया गया था, बनाया गया है। बेस्ट इन क्लास है जहाँ तक आप एंटरप्राइज कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपके जो इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर पे अभी कंपाइलर्स और डेवलपमेंट ऑफ चिप्स ये सारे जारी हैं। IA64 का डिज़ाइन काफ़ी फ्लूइड है, फ्लूइड यानी कि मक्खन की तरह बहता हुआ है, बहुत आसान है और बहुत इजीली